Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कैसे इजीली आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ हैबिट्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स के इतने अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन लोगों को उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि लोगों का बचपन से एक प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। उस प्रोग्रामिंग के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। वो अपनी 3D रियलिटी को अपना असल मान कर वो उसमें चेंजेस ही ला सकते हैं। आज हमारी एक टीचर हैं, वो मेरे पास आई और आके उन्होंने कहा, कहती हैं कि मैं जब कुछ हासिल करना चाहती हूँ या मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर पाती। मैंने कहा एक्चुअली देखें, आप ये सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही होता है कि सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करें। आपको बेसिकली क्या चाहिए, पहले उस पे बारे में स्पेसिफिक हो जाए। बी स्पेसिफिक, बी फोकस्ड और बी उसमें क्या मैं वर्ड इस्तेमाल करूं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप पहले अपने बारे में, अपनी ख्वाहिश के बारे में, अपनी डिज़ायर के बारे में पहले थोड़े से जो अपना कन्फ्यूजन है वो दूर कर दें और आप उसमें ऑथेंटिसिटी ले आएँ। ठीक है, जब आपको ये लगने लग पड़ेगा कि हाँ जी। और फिर वही मैडम बिल्किस के साथ बात हो रही थी, तो मैंने बिल्किस मुझे कहती किस तरीके से, मैंने कहा मैडम बिल्किस, जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि आप करोड़पति हैं, तो यकीन करें करोड़ों रुपए आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपका सिर्फ माइंड सेट होता है। आप अपने आप को जब करोड़पति अरबपति समझेंगे तो यकीन करें कि चीज़ें आप अट्रैक्ट करने शुरू हो जाएंगे। जब आप खुद को अंदर से इतना कमज़ोर महसूस करते हैं, जब आप खुद को अंदर से पुअर महसूस करते हैं, जब आप खुद को अंदर से महसूस करते हैं कि यार मेरे पास ये चीज़ भी नहीं है, मेरे पास ये चीज़ भी नहीं है और मैं ये चीज़ भी नहीं ले सकती क्योंकि मैं आई कैन नॉट अफोर्ड, मतलब लोग इतनी आसानी से कह देते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड इट। हाउ कैन यू से दिस? आप कैसे कह सकते हैं यू कैन नॉट अफोर्ड? आप कहाँ से अपने बारे में इतनी बड़ी स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपके बारे में, आपके रिस्क के बारे में अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि रिस्क तो देने वाला मैं हूँ। एक रिस्क के बारे में लोग इतनी आसानी से बात करते हैं, दूसरा किसी की इज्जत और बेइज्जती के बारे में। आप इज्जत के रखवाले नहीं हैं, चाहे कोई जितना भी कुछ कर ले, लेकिन इज्जत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। वह तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, वो जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, वह जिसे चाहता है जलील कर देता है। ये दो चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में हैं। फिर रिस्क भी अल्लाह के इख्तियार में। जब अल्लाह के इख्तियार में, तो आप कैसे कह देते हैं कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, आई कैन नॉट हैव इट, आई कैन नॉट बाय दिस, आई कैन नॉट, मतलब मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए वर्ड्स बोल रही हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है कि हाउ कैन आई यूज़ दीज वर्ड्स, दीज आर द नेगेटिव स्टेटमेंट्स यू आर यूजिंग एंड यू आर अट्रैक्टिंग लैक। आप पुअर हैं, इसी वजह से तो पुअर हैं, बिकॉज यू आर सेइंग दिस, यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी बाय योर वर्ड्स। यही चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप अपने वर्ड्स के ज़रिए आप लोग अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जो बेसिकली आप हैं वही आपका रियल है। अगर आप अमीर हैं तो आपका रियल यही है कि आपको पैसा अट्रैक्ट करना आता है। ठीक है, अमीर बंदा जाके किसी को ये नहीं बता रहा होता कि आई एम अमीर, आई एम अमीर, लेकिन वो अंदर से खुद को महसूस कर रहा होता है, उसको पता होता है कि आई एम अबंडेंट। मैं अगर उफोलॉजी पे जाके अगर ब्रेकफास्ट करती हूँ ना, आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन ईजिली अफोर्ड इट। एक दिन था कि मेरे पास ना, मैं सोहो पे जाते वक्त ना मैं बड़ा सोच रही थी कि मतलब बड़ा एक्सपेंसिव है ये वो। उस दिन हम लोग गए, आई वॉज फीलिंग लाइक रेगुलर, I was feeling like, okay, it's no problem for me at all. No, no more lack of anything. कि मैंने क्रेडिट कार्ड दिया और उन्होंने उसी वक्त पेमेंट कार्ड के मुझे वापस कर दिया, और मुझे ये भी नहीं पता चला कि पेमेंट कितनी आई है या मतलब कितना बिल आया है। मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ें जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड से ये चीज़ें ट्रैवल होकर आपकी लाइफ में वापस आती हैं, और जब वापस आती हैं तो आपके साथ अमेजिंग मिरेकल्स होने लग पड़ते हैं। राइट नाउ इन माई अकाउंट देयर इज़ मिलियन एंड मिलियन एंड मिलियन डॉलर्स कमिंग। पैसे आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं लेकिन आ रहे हैं, रास्ते में हैं। कभी मेरी बुक के पैसे आ जाते हैं, कभी मुझे कहीं से पैसा आ जाता है, कहीं पे मुझे पर्सनल सेशन लेती हूँ, मुझे उसका पैसा आ जाता है। कोई मतलब मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना, वो पैसे का, कैश का मेरे अकाउंट में आना। बिकॉज वेन एवर आई रिसीव मैसेज फ्रॉम बैंक,
ओ माई गॉड, आई कैन नॉट टेल यू कि हाउ आई फील एट दैट मोमेंट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है, उस पैसे के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करनी पड़ती है। आई जस्ट राइट, आई जस्ट स्क्रिप्टिंग में ऐसी टेक्निक है, आप लोगों को बताती रहती हूँ। देखिए, आप लोगों का ट्राई करने में क्या जाता है, आप लोग ट्राई क्यों नहीं करते? आप लोग जितना शिद्दत से अपने मसाइल का रोना रोते हैं, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, उतनी शिद्दत से आप लोग ये क्यों नहीं कहना शुरू कर देते कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो ट्राई करती हूँ, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए ये चीज़ें अट्रैक्ट करके देखती हूँ, क्योंकि लोग कर रहे हैं। और यकीन करें, सेलिब्रिटीज़ कर रही हैं। सेलिब्रिटीज़ कैसे कर रही हैं? ज़ारा नूर अब्बास जो हैं, पीटीवी पे, टीवी पे, मतलब एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की। मैं उनके ड्रामे नहीं देखती, मैंने सिर्फ एक वो अहद वफा देखा था। जी, अहद वफा एक ड्रामा था, वो मैंने देखा था। और मेरे ख्याल में मेरे अहद वफा ही लास्ट ड्रामा था पाकिस्तानी जो मैंने देखा था। उसके उन्हीं दिनों में अब्राहम हिक्स के वो सेशन ले रही थी, तो अब्राहम हिक्स ने कहा था, मना कर दिया, तो उन्होंने कहा था डोंट वॉच टीवी, क्योंकि टीवी आपको और उसमें एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। टीवी देख के आप जब इस वक्त लग्जरियस लाइफ गुजारते हो, लोगों को देखते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं ओ माय गॉड, आई डोंट हैव दिस। उनके पास ये गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उनके पास टीवी है, मेरे पास नहीं है, उस लड़की के पास ये ड्रेस है, मेरे पास नहीं है। तो जब ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, तो मतलब इनडायरेक्टली वो आप लोग मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में ले आते हैं। तो जैसे ही मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, उससे वाकई में मैं आपको बता रही हूँ कि वाकई मेरी लाइफ में बहुत अच्छा असर पड़ा। नो साजिशी ड्रामे एट ऑल, नो कुछ ऐसी वैसी चीज़ें, ना कोई वो। तो लेकिन उन दिनों में मैं आपको बता रही हूँ कि ज़ारा नूर अब्बास का मैंने ये ड्रामा देखा था। ज़ारा नूर अब्बास ने मैनिफेस्ट की हैं बहुत सारी चीज़ें, आप उनके लिंक पे जाके देख लें। अभी अली ज़फ़र हमारे बहुत ही अच्छे बेहतरीन गुलकार हैं। उन्होंने बताया था कि रिसेंट जो शूट उन्होंने किया है, गाना जो इन्होंने शूट किया, उन्होंने कहा कि आई वाज़ विजुअलाइजिंग दिस, विजुअलाइजेशन की टेक्निक को उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने ग्रीस में वो जाके, जो सेंटोरिनी इलाका है जहाँ पे वो ये पिक्चराइजेशन हुई है, और वो कहते हैं कि मतलब लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को मैं जब उधर जाते हुए देखता था तो मैं विजुअलाइज़ करता था रात को सोने से पहले, कि किसी ने मुझे बता दिया था कि रात को सोने से पहले जो विजुअलाइज़ करोगे वही तुम्हारी रियलिटी बन के सामने आ जाएगा। तो आप लोग रात को सोने से पहले, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, लाइफ इज़ मोर अबाउट दिस, लाइफ इज़ समथिंग एल्स। आप अपनी ज़िंदगी को इन उल्टे सीधे लंच में मत फंसाइए, और ना इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, जो आता है आए, डोर इज़ ओपन, जो जाता है जाए, डोर इज़ ओपन। किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को टोकने की ज़रूरत नहीं है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उनकी अपनी चॉइसेस हैं, उनकी अपनी वो है, वो अपने एक उसमें जी रहे हैं, और जो चीज़ में वो जी रहे हैं वो उनकी अपनी क्रिएटेड है। They have created their own reality, so focus on your reality, what basically you want in your life. I right now my focus is on money. मैं मनी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपनी स्टूडेंट्स को, और मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। यकीन करें कि मैं आपको बता रही, मैं किसी से कुछ फ़ीस नहीं मांग रही, मैं किसी से कुछ वो नहीं मांग रही, मैं किसी से ये नहीं कह रही कि आपको जो पैसा मिलेगा आप मुझे डबल करके ला के दे, नो। ना कोई डबल छाव वाली गेम है, ना कोई ऐसी बात है, सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस। जिस तरह आपको, आप हाथ में कोई दूध का प्याला लेके खड़े हुए ना, और आपने सफ़र करके जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना है, सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जाना है, उतनी ही एहतियात से कि कहीं छलक ना जाए, उतनी ही एहतियात से अपनी थॉट्स के ऊपर फोकस करिए। जितना आप अपनी थॉट्स के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी के ऊपर असरात आएंगे, और उतनी ही तेज़ी से। ये सारा का सारा गेम है ही माइंडसेट का, और सारा का सारा गेम है ही बिलीफ सिस्टम का। इफ़ यू बिलीव कि आप करोड़पति हैं, तो नो बडी कैन स्टॉप द मनी कमिंग टू यू, नो बडी कैन स्टॉप। और अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप बहुत पुअर हैं, और आप एक लगी बंदी तनख्वाह और लगे बंदे उस सिस्टम में, देखिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट। इस साल में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के पास हालात चुटकियों में बदलते देखे हैं, कि जिनके बारे में लोग उंगलियां उठाते थे, उनके ऊपर बातें करते थे, और जब अल्लाह ताला उनके हालात बदल सकता है, तो हमारे भी बदल सकता है। सिर्फ ये सोच अपने अंदर रखिए कि कुछ अमेजिंग होने वाला है, और वो कुछ अमेजिंग क्या होगा, कैसा होगा, बेहतरीन सोचिए। अपने बारे में तो बेहतरीन सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में बेहतरीन सोचिए, और देखिए कि वो कैसे बेहतरीन बन जाती है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे पॉइंट्स अगर आप लोगों को समझ आते हैं तो ज़रूर मुझे शेयर करिए, और मुझे बताइए, अपने व्यूज़ बताइए, अपने कमेंट्स के ज़रिए आप लोग हमें फीडबैक दें।